फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, सीईटी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सीईटी करेक्शन पोर्टल को लेकर एक बार फिर से उस पर केस हो गया है। तो ऐसे में जबकि अब केस हो गया है, उसकी सुनवाई भी हुई और अगली डेट उसकी जनवरी में है दोस्तों। तो बड़ी बात यह है कि क्या अब रिजल्ट भी आपका डिले हो जाएगा, और उस रिजल्ट के डिले होने की वजह से क्या सारी भर्तियां डिले होती चली जाएंगी। एक तो ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, एक सिंगल भर्ती नहीं हुई है नई, और अब दोस्तों ये कोर्ट केस के नाम से एक बार फिर से डिले करने का यहां पे प्रयास लगातार हो रहा है। सीईटी करेक्शन पोर्टल जिस पर सुनवाई हुई और उसकी अगली डेट दोस्तों 12 जनवरी है कोर्ट केस के सुनवाई की। तो क्या 12 जनवरी तक अब रिजल्ट नहीं आएगा, और अगर 12 जनवरी को भी सुनवाई नहीं हुई और अगली डेट फिर दे दी गई तो क्या रिजल्ट लगातार डिले होता चला जाएगा और क्या एग्जाम डिले होते चले जाएंगे। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप सीईटी, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, एचएम का अगर आपने फिजिकल पास किया है, आईटीबीपी का या सीआईएसएफ फायरमैन का फिजिकल पास कर रखा है, या आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, सेंटर की तैयारी करना चाहते हैं स्टेट के साथ साथ, तो रात को 9 बजे मैथ और रीजनिंग क्लासेस आपकी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए सीधा चलते हैं अपडेट पे। तो पहले तो आप एक कोर्ट केस देख लीजिए जो यहाँ पे नंबर है, ठीक है। सर्विस मैटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हरियाणा है, संदीप वर्मा ने दे रखा है, ठीक है, पेंडिंग। यहाँ पे नेक्स्ट डेट आप देख सकते हैं 12 जनवरी यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे इनका दोस्तों जजमेंट भी आ चुका है। तो जो जजमेंट है इसमें क्या कहा गया है इसको देख लीजिए। मिस्टर संजीव कौशिक का ये दे रखा है कि सर्वे विद कॉपी ये दे रखा है, इनको 6 सप्ताह का टाइम दिया गया है, ठीक है। एडवांस कॉपी ऑफ द कंसर्न अपोजिट, यानी विपक्षी पद को विपक्ष जो है उसको 6 सप्ताह के भीतर अपना रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज करवानी। एज फार एज द इंटरम रिलीफ sought by the petitioner claiming party with the CETA and other is concerned, the respondent may examine the case of the petitioner for the grant of interim relief, and if it is found to be at with ये देखा है only in that eventually the interim relief be granted to the petitioner, और अगली डेट यहाँ पे 12 जनवरी दे दी गई है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आज के न्यूज में भी ये चीज कर रही है, और यहाँ पे ये जो अपडेट है वो यहां से थोड़ा सा बड़ी है। 754 का हवाला देते हुए वे अपने उम्मीदवारों को उनके वेद आरक्षित वर्ग के अंतरिम विचार के लिए निर्देश इस मुद्दे के समाधान तक परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने की मांग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बड़ी अपडेट यहाँ पे आ रही है कि जब ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जैसे पिछले सीटी में हुआ था कि कुछ लोग सपोर्ट किए जाते हैं, कुछ लोग बैकअप किए जाते हैं कि भैया हमारा मुद्दा ये है, जब तक ये सोल्व नहीं होता आप सीईटी रिजल्ट को भी रोक दीजिए। यानी ये केवल इनका मुद्दा ही नहीं है, ये एक इच्छा भी है इनकी कि रिजल्ट भी थोड़ा सा डिले हो। भाई आपका मामला है, मान लीजिए सीईटी करेक्शन पोर्टल में आपकी सर्टिफिकेट 14 जून के बाद की थी, तो आप ये मांग करिए कि हमारी सर्टिफिकेट को अपलोड किया जाए, मान्य किया जाए। इस पे सीईटी रिजल्ट पर कहां से बात आ रही है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने स्पेशल यहाँ पे मांग रखी है कि जब तक हमारा दिक्कत यही है दोस्तों, ये एक सर्टिफिकेट का इश्यू है। देखिए यहाँ पे उन अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान करने में विफल रही जो उनकी तकनीकी गड़बड़ियों के कारण समय पर प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन नहीं कर पाए। ये वही है दोस्तों जो सीईटी के लिए करेक्शन पोर्टल में 14 जून से पहले की सर्टिफिकेट का फाउंडेशन जो एचएससी ने रखा है उसी पर है। तो मेन तो यहाँ पे जो जिम्मेदार है वो एचएससी ही है कि जिनको पता था कि भैया सर्टिफिकेट नहीं बन पाए समय से, इसीलिए बच्चों ने कैटेगरी चेंज की, या सही तरीके से सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए, या कैटेगरी इन्होंने मजबूरी में चेंज की है। तो ये तो उनको पता है, लेकिन जानबूझ के उन्होंने पेज फंसाया यहाँ पे कि 14 जून से पहले की। उनको ये देना था कि भैया अप्रैल 2025 के बाद के जितने भी सर्टिफिकेट है आपके वो अपलोड होने चाहिए और वो मान्य हो जाएंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन एचएससी ने जानबूझ के इस चीज को फंसाया, और यहाँ पे कोर्ट केस होना ही था। हमने उसी दिन कह दिया था कि कोर्ट केस तो बनेगा यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन बच्चों की मांग ये है कि जब तक हमारा समाधान ना हो तब तक रिजल्ट पर रोक होनी चाहिए।
अब बड़ी बात यह है कि क्या रिजल्ट फिर स्टे रहेगा या, अब एक चीज आप यहां पे समझ लीजिए कि इस जजमेंट निकाल चुका है, फाइनल वर्डिक्ट जो है 12 जनवरी को आएगा, लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि अगर ये जो पेटिशनर है अगर ये फिट पाए जाते हैं, इनके जो प्रमाण पत्र जो बता रहे हैं अगर वो वैध पाए जाते हैं तो इनको इंटरम रिलीफ मिल जाएगा, और वो भी किसको दोस्तों, ओनली फॉर पेटिशनर, यानी जो यहां पे याचिका करता है उनको यहां पे रिलीफ मिल जाएगा, उनकी सर्टिफिकेट 14 जून के बाद की भी होगी तो अपलोड हो जाएगी। तो अब एचएससी के पास दो चीजें हैं, पहली चीज तो यह है कि रिजल्ट वो जारी कर दे, लेकिन दोस्तों रिजल्ट अगर जारी भी कर देती है, मान लीजिए रिजल्ट नवंबर में भी आ जाता है, तो ये बात तो क्लियर है कि करेक्शन पोर्टल उनको दोबारा खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं होगा तो ये जो पेटिशनर है अपनी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाएंगे, और ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाएंगे तब तक इनको आगे किसी फॉर्म में भरने में दिक्कत आएगी, तो रिजल्ट आने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी भर्ती आएगी उससे पहले ये कहेंगे जी हमारी सर्टिफिकेट का क्लियर कीजिए, हम किस कैटेगरी में अप्लाई करें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब रिजल्ट जो है, वैसे तो रिजल्ट पे कोई सटे नहीं है, ठीक है दोस्तों, रिजल्ट पे कोई भी किसी प्रकार की सटे नहीं है। रिजल्ट अगर एचएससी चाहे तो कल जारी कर दे, लेकिन आपको पता है कि भैया 12 जनवरी अगली डेट है, और जब भी फाइनल वर्डिक्ट आएगा दोस्तों 12 जनवरी 2026, जब भी फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसके बाद करेक्शन पोर्टल दोबारा इन लड़कों के लिए, जो भी ये पेटिशनर है इनके लिए ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब रिजल्ट अब आए चाहे 12 जनवरी के बाद आए, प्रोसेस जो होंगे अगली भर्तियों का वो अब 12 जनवरी के बाद ही होगा। बात आ रही समझ में? क्योंकि अब रिजल्ट अगर निकाल दें फिर भर्ती आ जाए, मान लीजिए हरियाणा पुलिस की भर्ती आ जाए या एचएससी कलरक की भर्ती आ जाए, तो ये जो अभ्यर्थी है जो इस केस में शामिल है, क्या ये वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो ये तो क्लियर नहीं है। क्या पता इन्होंने भी जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रखा हो, मजबूरी में ये सर्टिफिकेट अपलोड करके अपनी कैटेगरी जाना चाहते हो, तो फिर इनका केस का क्या रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट तो आया नहीं है। तो कहने का मतलब रिजल्ट पर सटे नहीं है, लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है, रिजल्ट भी आपका डिले होगा, और ये भी आप मान के चलिए दिसंबर, जहां तक मेरा अंदाजा है ये रिजल्ट आपका जनवरी में ही आएगा। तो अभी अगले 2-2.5 महीने आराम से बैठ जाइए, अभी ना तो एचएससी की कोई भर्ती आने वाली है ना ही कोई प्रोसेस होने वाला है। हाँ, सरकार अगर चाहे कुछ यहाँ पे फाइन वगैरह लगाए, कुछ जोर लगाए, तो इस जो वर्डिक्ट इसको पहले ला सकती है, अर्जेंट हायरिंग करवा सकती है, जो कि करवाएगी नहीं पहले, ठीक है ना। कि एचएससी तो खुद, सरकार तो खुद चाहती है कि किसी ना किसी प्रकार से मामला थोड़ा लंबा चलता रहे ताकि भर्तियां आराम से कंप्लीट करवाएं, ठीक है। तो ये बड़ी चीज है दोस्तों। तो यहाँ पे एचएससी भी और कुछ लोग भी लगातार ये चाहते हैं, जैसे पहले हुआ था कोर्ट केस के नाम पे अगली तारीख 2-2 महीने के बाद मिल रही थी कि 2 महीने तो कुछ करना ही नहीं, अगली तारीख पे बोला जी हमारे एजी नहीं आए, अगली तारीख पे जी एजी साहब को चक्कर आ गए, वो कोर्ट में अवेलेबल नहीं हो पाए, तो फिर 2 महीने बाद। तो वैसा ही कुछ चलता रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया जैसे इन्होंने सीटी की भर्तियां अक्टूबर में करवाई, 2-3-2.5 महीने के अंदर अंदर सारे ग्रुप 56-57 करवा दी, वो सीन इस बार नहीं होगा, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो कलरक की भर्ती हो, अन्य भर्ती हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैसा ही सीन इस बार हो जाएगा, मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फिलहाल अभी सीएम साहब ने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि अगले 4 साल में जो 2 लाख भर्तियां होने वाली हैं उनका रोड मैप तैयार करके दीजिए, यानी इनके पास पूरे 4 साल का 2029 तक का टाइम है इन भर्तियों को कंप्लीट करवाने का, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि ना तो सरकार को कोई जल्दी है ना एचएससी को कोई जल्दी है, और ऐसा ये चेयरमैन है जो सरकार की कठपुतली है, ये अपनी तरफ से ना तो कोई पावर दिखा सकता है ना इनकी चलती है, ठीक है ना। हमने आपको बार बार बताया है कि ये केवल सरकार के आदेश पे काम करते हैं, इनकी खुद की कोई पावर नहीं है। ये खुद की पावर से ना रिजल्ट जारी कर सकते हैं, ना करेक्शन पोर्टल ये खुद जारी कर सकते हैं, ना ग्रुप डी का नोटिफिकेशन ये खुद निकाल सकते हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये खाली एक बीच की कठपुतली, आगे से आदेश आएगा ये रिलीज कर देंगे, आगे से आएगा ये रोक देंगे, सिर्फ इतना काम है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि चेयरमैन साहब खुद कर देंगे कुछ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जब तक अगली अपडेट नहीं आती है, आराम से रिलैक्स रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए।
अब सारी भर्तियां, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो या अन्य ग्रुप सी की भर्तियां हो, वो सारी की सारी जनवरी के बाद ही अब आप उम्मीद लगा के चलिएगा। हाँ, एक केस में अगर 12 जनवरी की जगह इनकी सुनवाई पहले हो जाती है और पहले जजमेंट आ जाता है, केस डिसमिस हो जाता है और पेटिशनर को मौका ही दे देते हैं, तब वो कुछ हो सकता है। नहीं तो फिलहाल रिजल्ट पे सटे नहीं है, चाहे तो सरकार ला सकती है, हो सकता है रिजल्ट आ जाए पहले दिसंबर में आ जाए, नवंबर लास्ट में आ जाए, लेकिन उन बच्चों के लिए दोबारा से करेक्शन पोर्टल लाना पड़ेगा, उसके बाद ही भर्तियों का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। कहने का मतलब चाहे केस पैटिशनर का ही क्यों ना हो, फायदा पैटिशनर का ही क्यों ना हो इसमें, लेकिन नुकसान सबका होगा। ठीक है, क्योंकि आपके रिजल्ट आ भी जाएगा तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि नई भर्तियां तो डिले ही होंगी। तो इससे अच्छा ये है, सेंटर में दिल्ली पुलिस की वैकेंसियां निकली हुई हैं, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसियां निकली हुई हैं, और इसके अलावा एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, और बहुत सारी सेंटर की वैकेंसियां ऑलरेडी निकल चुकी हैं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ रात को 9 बजे जुड़ सकते हैं मैथ और रीजनिंग की क्लासेस के लिए। तो एचएससी के साथ साथ आप सेंटर की भी तैयारी कीजिए, हो सकता है कि वहां पे पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि वहां पे भर्तियां कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती है। ये मानते हैं कि एसएससी भी थोड़ा सा आजकल फेमस हो रही है, पेपर लीक वगैरह को लेकर या डिले, बहुत सारे एरर आ रहे हैं, लेकिन कम से कम कैलेंडर के तहत वहां पे भर्तियां डेफिनेटली होती हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चलो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए आपके क्या विचार हैं इस केस को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।